हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम लोवास, या आप उसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार भी कह सकते हैं पहले के हिसाब से। संचालक एवं संस्थापक स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, नरेला, दिल्ली 110040। हमारा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। अभी पीछे एक वर्मी कंपोस्ट के ऊपर एक वीडियो आपके यहाँ डाली गई थी। बाई चांस वो थोड़ा ठीक से नहीं शूट हुई, तो उसी भाग को हम आपको दोबारा फिर से बना के दे रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मशरूम के बारे में तो आपको पता ही है कि हम सर्वोत्तम क्वालिटी का मशरूम का स्पॉन बनाते हैं और उसमें कंसल्टेंसी तथा ट्रेनिंग इत्यादि देते हैं। आपको नहीं मालूम होगा कि वर्मी कल्चर के क्षेत्र में भी हम पायनियर हैं और हमारा नंबर 1 का काम है। सन 91-92 से हम इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने और मेरी मिसेज ने यहाँ अपने मशरूम फार्म पे किया था। और सबसे पहली हमारी जो टीवी में प्रोग्राम आया था वो जी न्यूज़ पर आया था, ये कहते हुए कि आइए हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलाएं जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि न पाल कर केंचुए पाल रहे हैं। जी हाँ, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहाँ अत्यधिक गर्मी सर्दी पड़ती है, वहाँ पर भी इनको पालना और इनसे वर्मी कंपोस्ट बनवाना, खाद बनवाना, संपूर्ण आहार बनवाना, इसमें हमारी देन है। और हमारी ही देन है कि हमने यह तकनीक अपने कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को दी। साथ ही मैंने अपना पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को दिया तथा यहाँ दिल्ली में कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी दिया, पूसा इनको भी दिया। और नवसारी में, गुजरात में नवसारी कैंपस में भी ये इसकी तकनीक हमारी दी हुई है। जी हाँ, इसमें हमारे लगभग आज तक 191 90-91 प्रोग्राम आ चुके हैं अलग अलग चैनल पे। सबसे पहला प्रोग्राम मेरा जी न्यूज़ पे आया था और उसके बाद कृषि दर्शन, DD1, DD2, स्टार प्लस, आपका जियोग्राफिक चैनल तक में सब जगह आए हुए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने इस तकनीक से बनाया गया वर्मी कंपोस्ट दिल्ली की एक साधारण गृहिणी से लेके राष्ट्रपति भवन के रोज गार्डन तक में डलवाया है। जी हाँ, आपका जो लोकसभा की लाइब्रेरी है इसके ग्राउंड में पड़ा हुआ है। और ये आपका जो पोलो ग्राउंड होते हैं दिल्ली के, उसमें भी डलवाया हुआ है और किसानों को भी डलवाया है, पॉली हाउसेज में भी डलवा रखा है। सब जगह हमारा जाता है और इसकी अच्छी ज़रूरत है, किसानों को ये करना चाहिए। हमने इसको क्यों शुरू किया, सबसे पहले आपको ये बता दूं। जब मैं नौकरी कर रहा था कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत में, 6-7 साल हुए मुझे, तो मुझे ये पता लगा और हमने अनुभव किया कि किसान दिन प्रतिदिन रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाइयाँ तथा फफूंदनाशक और खरपतवारनाशक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं और उनका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जो सन 69-70 में जैसी पैदावार थी जब ये शुरू हुए थे ये चीज़ें, उसके बाद इसकी पैदावार काफ़ी घटती चली गई या वहीं का वहीं रुक गई और इसका लागत मूल्य कृषि का बढ़ता जा रहा था। तो इसके लिए पता लगा कि ज़मीन में जो कार्बन की मात्रा है वो अत्यधिक घट रही है और ये फास्फोरस्टिक फर्टिलाइजर जो है ये ज़मीन के नीचे एक ऐसी परत बना रहे हैं जिससे कि पानी का चूसने की शक्ति ज़मीन की वो कम होती जा रही है और उससे इसका असर पड़ रहा है। न केवल भूमि की दशा खराब हो रही है वरन इसके ऊपर उपजाए गए पेड़ पौधे, फल फ्रूट, सब्जी वगैरह, अनाज वगैरह जो खा रहे हैं, तो पशुओं में और आदमियों में भी इसके गलत प्रभाव पड़ रहे हैं। और आप देखते होंगे कि आजकल ऑर्गेनिक खेती का बड़ा प्रचलन हो रहा है और इसी के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, यदि आप सही मात्रा में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको ये सलाह दूंगा कि
ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मुख्य स्तंभ है आपकी ज़मीन के लिए वो वर्मी कंपोस्ट है। तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बिना वर्मी कंपोस्ट किए और बाकी सारी चीज़ें बेमानी रह जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। जी हाँ, गोबर के साथ आपके किसी भी किस्म के सूखे पत्ते, गीले पत्ते तथा वो चीज़ें जो आराम से गल सड़ जाती हैं और वो किसी किस्म का रसायन ना, जैसे लोहा है, आपका शीशा है, रबड़ है, इस तरह की प्लास्टिक है, ये ना हो। बाकी जितनी भी गलने सड़ने वाली चीज़ हैं उनको सबको खा के ये और अपने अंदर से जो मल निकालता है उस मल को ही हम वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या है। मतलब अगर वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट आपको बनाना है तो आपको केंचुए पालन करना ही करना पड़ेगा। अब इसकी मैं कुछ मुख्य विशेषताएं बता देता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट डालने से क्या होगा। सबसे पहले तो ये किसी भी किस्म के पेड़ पौधे, झाड़ी, ग्रास, किसी भी किस्म की वनस्पति के लिए ये एक पूर्ण रूप से संपूर्ण और संतुलित आहार है। इसको आप कितनी भी मात्रा में डाल लो, इसका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे मुख्य बात तो ये है। अदरवाइज अगर आप कभी कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया ही ले लो, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दोगे तो पता लगा कि आपकी फसल चौपट की चौपट हो सकती है और वो फिर दोबारा रिवाइव नहीं होगी और वो दोबारा जिंदा नहीं होगी। तो उसका सही मात्रा में डालना एक ज़रूरी चीज़ है। इसको जितना ज़्यादा डालोगे उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपकी उसमें लागत बढ़ेगी। तो आप सही मात्रा में डालो। किसी भी खेत में जब डालना है तो इसकी मात्रा है 2 से 2.5 टन पहले साल, और दूसरे साल 1.25 टन, 1 टन 1.25 टन, और तीसरे साल 500 किलो से लेके 1000 किलो। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। जी हाँ, जैसे ये ज़मीन की सांद्रता बढ़ाता है, मतलब उसमें हवा का आवागमन अधिक से अधिक हो, उसमें ये छिद्र ज़्यादा पैदा करता है, क्योंकि केंचुए ऊपर नीचे आएंगे। जहाँ आप वर्मी कंपोस्ट डालोगे तो उस खेत में नेचुरली है कि आपकी केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी। जहाँ ज़्यादा समय से कोई गोबर की खाद वगैरह नहीं डाली गई है और खाली रासायनिक खाद डाली गई है, तो आप देखोगे, महसूस करोगे और महसूस करते होगे कि वहाँ पे ये केंचुओं की संख्या या तो कम है या बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं, संसार में जहाँ कहीं भी किसी किस्म की वनस्पति है, किसी भी किस्म का कि अगर खेती बाड़ी होती है या पेड़ पौधा है, तो वहाँ किसी न किसी किस्म का केंचुआ अवश्य पाया जाता है। जी हाँ, संसार भर में अगर देखे जाएँ तो ये लगभग 7200 किस्मों के केंचुए प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि हम केवल जो पालने के लिए जो इसकी प्रजातियों का वो किया है, उनके में से केवल 9 प्रजाति ऐसी हैं जिनको हम पालते हैं। नहीं तो और जितनी भी प्रजातियां केंचुओं की पाई जाती हैं प्रकृति में या आपके खेत में या इसमें, तो वो भाग जाती हैं या बहुत नीचे चली जाती हैं, जिनसे कोई खास फायदा खेतीबाड़ी को नहीं होता। तो आजकल एक मुख्य वो है जो आमतौर पर पाली जाती है, जो हमने दिया है, वो है आइसिनिया फटीडा। इसको कैसे पालेंगे, किस तरह से वो करेंगे, अब ये दोस्तों अगले भाग में आपको बताएंगे। यहाँ इतने पर ही विराम देते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी बेल आइकॉन बजाइए और हमारे सदस्य बनिए, ताकि जब भी हम वो आपको अलग अलग वीडियो और दें तो आपको वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। जी हाँ, अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ केंचुए पालन के संदर्भ में। ये एक ऐसी तस्वीर है जहाँ पे 26 जनवरी में झज्जर में निकाली गई थी झांकी, उस झांकी की फ़ोटो है। ये एक प्रोजेक्ट था झज्जर में, 9 करोड़ 68 लाख का दिलवाया था, उसके उद्घाटन के अवसर का फ़ोटो है, उधर दिखाओ। अब ये हमारा स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर का केंचुए पालन क्षेत्र है, जहाँ पे हम ये किसानों के साथ हैं और लोग बाग हमारे पास से ट्रेनिंग लेने आते हैं। आप भी हमारे पास से ट्रेनिंग लेने के लिए आइए। जी हाँ, अगर आप ट्रेनिंग लेके इस काम को करेंगे तो गारंटी है कि आप अच्छी तरह से पालेंगे और आपके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, वर्मी वाश भी बनाएंगे। ये अब हमारा अगला आप देख रहे होगे, कचरे से कंचन केंचुए पालन वर्मी कल्चर विभिन्न कार्यकलाप। इसमें ये अलग अलग कार्यकलापों की झलकियाँ दी गई है। और अब हम आपको दिखाएंगे, एक ये दिखाओ हमारा स्नोव्यू मशरूम फार्म
एक नज़र में ये दिखा रखा है, ये एरियल व्यू लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा मशरूम फार्म है और इसमें इसके साथ साथ केंचुए पालन केंद्र भी यहीं पे है। अब हमने इसके बाद दूसरा वो भी बना रखा है। तो आप जब कभी भी आएँ, आप हमारे पास इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं, समय ले लें। हमारा एक बार नंबर आप फिर से नोट कर लें। जी हाँ, स्नो व्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। नमस्कार। हमारे अगले वीडियो की आशा करें कि हम आपको दूसरे भाग में केंचुए कैसे पाले जाते हैं इसके बारे में बताएंगे, और एक वीडियो में बताएंगे कि आप इसको मशरूम के क्षेत्र में या अपने मशरूम फार्म पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।